मुकीम साथियों के केस के हवाले से मुखातिब थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद इस केस के पस मंज़र, बलूचिस्तान में अदालती निज़ाम पर दबाव के असरात और सियासी असरात के खिलाफ मुतबादिल कानूनी दफात के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ आगाही फराहम करना है। डॉक्टर मारंग बलोच को 22 मार्च को कोयटा के इलाके सरियाब से उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो कोशिश की जारहाना काम के नतीजे में शहीद होने वाले 2 नौजवानों की मैयतों के साथ पुरअमन धरने में शरीक थी। पुलिस ने धरने पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ मैयतों और इनके रवायतीन को गिरफ्तार किया बल्कि डॉक्टर मारंग बलोच, बीबू बलोच और 2 दीगर खवातीन को भी हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के पहले रोज़ कोई वजह बयान नहीं की गई। ताहम अगले रोज़ जिला इंतजामिया ने मीडिया पर ब्रीफिंग में इत्तला दी कि डॉक्टर मारंग बलोच को सेक्शन 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया है। हम इस मौके पर ये वजाहत करना चाहते हैं कि 3 MPO एक कानूनी अमल है जिसका नफाज 2011 में के एक्ट के तहत किया जाता है। इस एक्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिका फर्द को नोटिस के जरिए इल्ज़ाम से आगाह करता है और अगर नोटिस फर्द तक ना पहुँचे तो अखबार में इश्तिहार शाया किया जाता है। इसके बाद हुकूमत अपने इल्ज़ाम की सबूत पेश करती है और मुतल्लिका फर्द को अपना दिफा करने का मौका दिया जाता है। अगर इल्ज़ाम साबित हो जाए तो फिर गिरफ्तार किया जाता है और केस की नुमाइंदगी होम डिपार्टमेंट के जरिए की जाती है। लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच के केस में दफ़ा 3 और 6 के तहत दरकार कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए, यानी MPO एक्ट 2011 की मुकम्मल पैरवी नहीं की गई, जिस बिना पर हमारा मुतालबा था कि DC का जारी करदा नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देकर इसे खारिज किया जाए। इस सिलसिले में हमने बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रुजू किया और हमारे वकला टीम ने मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने केस के तमाम पहलुओं को वाज़िया किया, जिस पर यही उम्मीद थी कि मुअज़्ज़ज़ अदालत कानूनी और आइनी तकाज़ों को पूरा करते हुए इस केस का फैसला सुनाएंगे। लेकिन अफसोस कि मुअज़्ज़ज़ अदालत हुकूमत के सामने अपनी आइनी और कानूनी इख्तियारात से दस्तबरदार हो गए। गुज़िश्ता 3 दिन से डॉक्टर मारंग बलोच के केस में फैसला मुतवक्का था। जुमेरात के रोज़ दलाइल मुकम्मल होने के बाद जुम्मे को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन रियासती दबाव की बिना पर मुसलसल ताक़ीद की गई। पीर के रोज़ भी फैसला सुनाया नहीं गया, जबकि आज अदालत को फैसला सुनाना था। इसके बरअक्स मुअज़्ज़ज़ अदालत ने केस को मज़ीद समाअत के लिए होम डिपार्टमेंट को मुंतकिल कर दिया। ये गैर मामूली और हैरानकुन इक़दाम है। कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर अदालत की बजाय इंतज़ामिया को मामला भेजना इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। अगर अदालत हमारे खिलाफ फैसला भी सुना देती तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का कानूनी हक़ मौजूद होता। ताहम इस फैसले के नतीजे में अब हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी वक्ती तौर पर बंद हो चुका है। होम डिपार्टमेंट की जानिब से बनाई जाने वाली कमेटी जो ब्यूरोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगी, इस केस का फैसला करेगी। इस कमेटी के फैसले के लिए कोई मुकर्ररा मुद्दत नहीं, वो एक दिन ले या 1 साल, कोई पाबंदी नहीं। अगर कमेटी का फैसला भी खिलाफ इंसाफ हुआ तो हमें दोबारा हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जाना होगा। ये एक जानबूझकर बनाई गई पेचीदा राहदारी है जिसका मकसद सिर्फ ताख़ीर और इंसाफ से इनकार है। वाज़िया रहे कि इस केस में डॉक्टर मारंग बलोच के साथ साथ DYC के दीगर कारकुनान की केसेस को भी शामिल किया गया है और इस फैसले का इतलाक़ इन तमाम केसेस अमल की निशानदेही करती है कि इस केस में जानबूझकर ताख़ीर की जा रही है और कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज करके गैर कानूनी इक़दामात को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हम अदलिया, वकला, बरादरी और इंसानी हुकूक़ के अदारों से अपील करते हैं कि इस केस में इंसाफ के तकाज़े पूरे करने में किरदार अदा करे। मज़ीद इस गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ DYC अपना आइंदा राय-अमल का ऐलान जल्द करेगी। इमरान साहब, इस केस के मुतल्लिक माजी में क्या इस तरह के केसेस में इस तरह के फैसलों को नज़ीर मिलती है? दूसरी बात ये कि जो आप लोगों ने पिटीशन फाइल किया था उसमें ये भी था कि कितने माजी में FIR दर्ज हुए डॉक्टर मारंग के खिलाफ, क्या वो तफसीलात आपने फराहम की हुई हैं? हमने सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम यूनिट्स के जो हाई कोर्ट की जजमेंट है इससे मुतल्लिक रिपोर्टेड इस आज के आर्टिकल का जिक्र है कि हम 10 से 12 जजमेंट्स दे चुके हैं और उसमें बाकायदा एक प्रोसीजर दी जा रही है। हालांकि उनका जिक्र किया गया है लेकिन उसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को फॉलो नहीं किया गया। PTI की भी वर्कअप स्टे, उसके अलावा PTM के भी कुछ ऐसे लोग थे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इनको रिलीफ दिया है। हमारे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 रिपोर्टेड जजमेंट्स है इस हवाले से। इसमें इशू ये है जिससे हम खुद को एग्रीव्ड समझते हैं और जिसमें हम समझते हैं कि आज कोर्ट के अपनी जानिब सवाल या निशान उठाए जाते हैं, लेकिन अब पहले शक यहाँ से शुरू होता है कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड।
आपने ऑलरेडी डिनाई करके इसको 5 दिन पेंडिंग रखा। अब हमें कहा गया है कि इसको कन्वर्ट करके भेज देते हैं होम डिपार्टमेंट। आया उन्होंने, हमारी कोर्ट से इस्तदा भी यही है इस पिटीशन में कि उन्होंने उस प्रोसीजर को फॉलो किया है जिसके तहत हमें डिटेन रखा गया है। हम उस सूरत में वहाँ जा सकते थे कि जब वो उस प्रोसीजर को फॉलो करते जो इसमें एक्ट में मौजूद है। जब उन्होंने इसको फॉलो नहीं की और हमें बेंड बाहर रखा। जहाँ तक नोटिफिकेशन की बात है और FIRs की, जिस दिन हमारी हेयरिंग हुई है उस हेयरिंग के दौरान सिर्फ उन्होंने 3 FIRs का जिक्र किया है और नोटिफिकेशन को वहाँ लेकर आए। उसकी म्याद जो है 15 दिन है और हम ऑलरेडी 18 दिन डिटेल्ड थे जब उन्होंने वो नोटिफिकेशन पेश किया। 2 ऐसे FIR उन्होंने पेश किए जिनमें ऑलरेडी एक में हमें जमानत मिली है और दूसरे में हम बरी हो चुके हैं। जैसे इस्लामाबाद के केस का उन्होंने जिक्र किया, कोसार का 2023 का है, उसमें ऑलरेडी 24 का है, उसमें ऑलरेडी वो केस जो है डिसाइड होके आ गया है और उसमें हमें रिलीफ मिली है। तो ये उनकी प्रैक्टिस है। इमरान साहब, जिस तरीके से बात की जाए बैरिकेड से कमेटी बनाई जाएगी जो फैसला करेंगे, क्या आप इस हवाले से अपील कर सकते हैं कि कमेटी जल्दी बनाई जाए? इस हवाले से कोई कानूनी क्या कहती है? पहले तो सवाल ये है कि फरीक फैसला कैसे कर सकता है। हम DC को ब्यूरोक्रेसी के इस हवाले से इसलिए फरीक समझते हैं कि नोटिफिकेशन उनकी जानिब से जारी किया गया है। ऑलरेडी एक्ट में 15 दिन का मौजूद है लिमिटेशन जो गुजर चुका है और प्रोसीजर को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। आप लोगों ने मीनवाइल देखा होगा, मीडिया पे भी एक रिपोर्ट आई थी कि जो डॉक्टर मारंग साहब के पास गए हैं, उनको कहें कि हमारे साथ नेगोशिएशन करें। तब भी हमारा मौक़िफ़ है कि फरीक और वो फरीक जो बंदूक के जोर पे कोई अगर फैसला करवाना चाहता है तो उसकी क्या नेगोशिएशन हो सकती है। कोर्ट को कम से कम इसकी हद तक टाइम पीरियड जो है वो भी देना चाहिए था। ऑलरेडी 4th शेड्यूल का केस इंक्लूडिंग डॉक्टर मारंग साहब और बहुत से पेंडिंग है। उस कमेटी ने उस पर भी कोई फैसला नहीं किया और उन्होंने कहा कि जी बाहर से जो रिपोर्ट्स हैं उस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर हम 4th शेड्यूल को बरकरार रखते हैं और वो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है। इस पे एक्सपेक्टेशन रखना कि बिल्कुल इसी तरह है कि डॉक्टर अपनी क्लिनिक से फैसला करें कि इस मरीज को कहीं और लेके जाओ। हाई कोर्ट का काम है इंसाफ देना, वो कहते हैं कि कमेटी के पास लेके जाओ। फिर इंसाफ की तकाज़े पूरे ना हुए इस तरह। अच्छा, हम इसलिए बता दीजिए कि एक तो हम देख रहे हैं कि हमारी अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो कारकुन के खिलाफ केसेस बनाए गए DAPO को अंदर किया जा रहा है उनको। दूसरी तरफ हम ये देखें कि लापता अफराद का एक मसला बड़ा शिद्दत के साथ तैयार कर दिया गया, सूरत पूरी गंभीर से हुई। इसी जानिब हमें ये देखने में आया कि आज जैसे एक वाक़या हुआ, मसरूम धमाका हुआ है, उस पर जो शहीद और जख्मी होने वाले वो भी हमारे बलोच भाई हैं। तो क्या कहते हैं आपसे इस हवाले से? शहीद हो किसी भी कम्युनिटी से हो, ज़रूरी नहीं कि हम कहते हैं कि वो बलोच हो, एक्टिविस्ट हो या BYC की हो। एक तो शहादत का वैसे जर्नली है, आजकल ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है। पिछले साल भी हमें ये सुनने को मिला था। अगर आप मजहबी पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इसका फैसला खुदा के हाथ में। पॉलिटिकली अगर देखते हैं तो जो हक और इंसाफ की बात करता है, जो अपने हकूक़ की बात करता है, फिर उसके खाते में ज़्यादा चला जाता है। बाकी वो किसी कौम से हो, किसी कम्युनिटी से हो, किसी प्रोफेशन से हो, नाहक मारा जाता है या हक की बुनियाद पर भी हम फिर भी कहते हैं कि आईनी और कानून को तकाज़े पूरे कीजिए। किसी को इस तरह मारने का हक नहीं है, किसी भी इस तरह के मारने की मजम्मत करते हैं। थैंक यू।